Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लास 4th में हमने 100 तक रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम रोमन न्यूमरल्स अप टू 500 तक लिखना और उसको पढ़ना यानी रीडिंग और राइटिंग सीखेंगे। हमने क्लास 4th में देखा था और यह हमें जानकारी हो चुकी थी कि 7 बेसिक सिंबल्स यूज होते हैं रोमन न्यूमरल्स में। और ये सिंबल्स क्या हैं? आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5, एक्स 10 के लिए होता है, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए होता है, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए। तो दो बातें हमें और याद रखनी है। इन द रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं। अगर हम केवल जीरो लिखना चाहें और ये पूछे रोमन न्यूमरल में जीरो को कैसे लिखा जाता है, तो जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। रोमन न्यूमरल में कोई भी सिंबल जीरो के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, दिस सिस्टम इज आल्सो नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसे 5 10th प्लेस में तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 50। 500 प्लेस में तो उसकी वैल्यू 500 होगी। कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 9 है। 9000 प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9000। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम। लेकिन रोमन न्यूमरल में ऐसा कुछ नहीं है। भी कहीं पे भी रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 5। एक्स कहीं पे भी रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 10। एल 50 के लिए होता है, किसी भी प्लेस पे उसको यूज करें। तो प्लेस जैसा वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें। तो नंबर फॉर्म करने के कुछ रूल्स हैं, आइए देखते हैं उन रूल्स को। रूल नंबर 1 है, रिपीटिशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर हम किसी रोमन न्यूमरल को रिपीट करते हैं तो उसका मतलब होता है उसको ऐड करना, उसकी वैल्यूज को ऐड करना। अब यहाँ पे हम सभी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। आई, एक्स, सी और एम को रिपीट किया जा सकता है, केवल इन्हीं को। जो 4 सिंबल्स हैं यही 4 सिंबल्स रिपीट होंगे। इसके बाद कितने सिंबल बचे? 3 सिंबल्स। वो कौन कौन से हैं? भी, एल एंड डी। दे कैन नॉट बी रिपीटेड। इन्हें आप रिपीट नहीं कर सकते, यानी भी नहीं लिख सकते, एल एल, डी डी। जिसे रिपीट करना हुआ तो रिपीट करना पॉसिबल नहीं। और किसी भी रोमन न्यूमरल को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? तो इसमें थर्ड क्वेश्चन ये है कि नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स किसी न्यूमरल को रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो रूल नंबर 1 है, रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर कोई रोमन न्यूमरल रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हियर वी हैव टू डू एडिशन। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हमें एडिशन करना है। तो क्वेश्चन 1 दिया है कि ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट किया जा सकता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे आई लिखा हुआ है तो आई को हमने रिपीट कर दिया, ये एक आई है, इसके साथ एक आई और लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? एडिशन। आई की वैल्यू क्या है हिंदू अरेबिक में? 1। और 2 टाइम्स लिखा मतलब 2 टाइम्स इसको ऐड करना है। 1 + 1 = 2। एक्स लिखा हुआ है, एक्स के साथ एक एक्स और लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है 10। और यहां 2 टाइम्स यानी 10 + 10 = 20। तो 20 की जगह हम क्या लिखेंगे रोमन न्यूमरल में? एक्स एक्स। रिपीट करना मतलब उनको ऐड करना। जैसे सी लिखा है, सी, सी और सी। यहां पे हमने 3 टाइम्स रिपीट किया, तो सी की वैल्यू क्या होती है? 100 + 100 + 100। 3 टाइम्स लिखा मतलब उनकी वैल्यू को 3 टाइम्स लिखना है और ऐड करना। तो ये 300 हो गया। ऐसे लिखा है एम, तो सपोज हमने 2 टाइम्स एम लिख दिया, यानी 1000 + 1000 = 2000। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिपीट करना मतलब ऐड करना, उनकी वैल्यू को हमें ऐड करना है।
लेकिन क्या सभी रोमन न्यूमरल्स को ऐड किया जा सकता है? तो क्या सभी रोमन न्यूमरल को हम रिपीट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। तो ये 4 सिंबल्स रिपीट होते हैं, तो रिपीट क्या नहीं होता है? भी रिपीट नहीं होगा। जैसे हम भी 2 टाइम्स लिख दें तो ये क्या है? गलत है, क्रॉस है, ये रॉन्ग है। एल को भी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हम नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह डी को अगर रिपीट करते हैं तो ये मीनिंगलेस है, आप इन्हें रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 7 में से 4 सिंबल्स रिपीट होंगे और ये 3 सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आप कभी भी एल एल, डी डी या भी इस तरह से आप नहीं देख सकते हैं। और रूल नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन है, नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो जो रोमन न्यूमरल रिपीट भी हो रहे हैं तो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। सपोज अगर हम लिख देते हैं x x x x, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 + 10 + 10 + 10 40, इसका मतलब 40 नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है। आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे C लिखा है तो C 4 टाइम्स लिखना मतलब रॉन्ग है। आप 4 टाइम्स किसी भी न्यूमरल को रिपीट नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 में इतना ही है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अ स्मॉलर न्यूमरल written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral। कोई भी रोमन न्यूमरल लिखा है, सपोज भी लिखा है, और उसके राइट में अगर स्मॉलर न्यूमरल आ जाए जैसे कि I, तो इसका मतलब यह है कि लार्जर न्यूमरल में इसे ऐड करना। भी की वैल्यू क्या होती है? भी रिप्रेजेंट करता है 5 को और I रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो 5 + 1 6। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये लिखा है L। L की वैल्यू क्या होती है? L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। इससे स्मॉलर कोई न्यूमरल ले लेते हैं, जैसे X। X 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो L लार्जर न्यूमरल है और X स्मॉलर न्यूमरल है। तो जब भी किसी लार्जर न्यूमरल के राइट में स्मॉलर न्यूमरल लिखा जाए, इसका मतलब होता है ऐड करना। L की वैल्यू क्या है? 50 और X की वैल्यू क्या है? 10। 50 + 10 60। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे C लिखा हुआ है, अब इसके राइट में इससे स्मॉलर X X X लिख दिया हमने। तो C क्या है? लार्जर न्यूमरल है और X की वैल्यू क्या है? स्मॉलर न्यूमरल है। तो C की वैल्यू क्या होती है? 100 और ये उससे स्मॉलर है इसलिए ऐड होंगे X X X, ट्रिपल X का मतलब 30, या 10 + 10 + 10 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 130। तो याद क्या रखना है रूल के अकॉर्डिंग कि लार्जर न्यूमरल के राइट में अगर उससे स्मॉलर न्यूमरल आ जाता है तो वो वैल्यूज ऐड होंगी। आप लार्जर न्यूमरल में स्मॉलर वैल्यू जो भी है न्यूमरल उसको आप ऐड करेंगे। ये रूल नंबर 2 है। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि लार्जर न्यूमरल के राइट में अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल आ जाए तो क्या करना है। ऐसे रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में आ जाए, तो रूल नंबर 3 है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल किसी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में है तो लार्जर न्यूमरल से उसका सब्ट्रैक्शन होगा। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे लिखा है भी, इससे स्मॉलर न्यूमरल क्या होता है? I, जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर है यानी सब्ट्रैक्शन होगा। लार्जर न्यूमरल की वैल्यू क्या है यहाँ पर? भी 5 को रिप्रेजेंट करता है और I 1 को, तो 5 - 1 होगा और ये वैल्यू होगी 4। जैसे लिखा हुआ है X L, तो L क्या है? लार्जर न्यूमरल है, उसके लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल है। तो जब लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल होता है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो L की वैल्यू क्या है? 50 और X
किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें ये करना है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि लेफ्ट में कौन नहीं आएगा, यानी सब्ट्रैक्शन किसका नहीं होगा। तो ये रूल्स हमें देख लेने हैं। तो यहां पर ये कहा गया है कि भी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जैसे एल से स्मॉलर है भी, तो भी एल नहीं लिख सकते आप, क्योंकि भी जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी से भी। ऐसे एल की बात करें, एल को सी के लेफ्ट में लिख दिया, सी लार्जर न्यूमरल है, एल स्मॉलर है, तो यहां रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। बट एल नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, एल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और सेम जो है डी के लिए, आप डी को भी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि आई किसके सब्ट्रैक्ट होगा? आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली, यानी आई एक्स के लेफ्ट में आ सकता है और किसके लेफ्ट में आ सकता है? भी के लेफ्ट में। आई एक्स का मतलब क्या हुआ? 9, और आई भी का मतलब 4। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो आई जो है केवल एक्स और भी से सब्ट्रैक्ट होगा, यह भी हमें याद रखना है। ऐसे ही एक्स किससे सब्ट्रैक्ट होगा, किसके लेफ्ट में आ सकता है? तो एक्स जो है लार्जर न्यूमरल एल के लेफ्ट में आ सकता है और एक्स सी के लेफ्ट में आ सकता है। तो याद रखना है एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। और एक चीज और याद रखनी है, सी के लिए इसी तरह, सी केवल डी और एम से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी सी डी के लेफ्ट में आएगा, सी एम के लेफ्ट में आएगा, यानी कि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। सी अगर डी के लेफ्ट में आया है, इसका मतलब क्या हुआ? डी की वैल्यू क्या होती है? 500, और लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल है, तो डी के लेफ्ट में सी है, सी की वैल्यू 100 होती है, यानी 500 में 100 सब्ट्रैक्ट होगा और आएगा 400। ऐसे यहां पर सी एम, एम की वैल्यू क्या है? 1000, और एम के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल है सी, और सी की वैल्यू क्या होती है? 100। तो सब्ट्रैक्शन होगा, लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में अगर स्मॉलर न्यूमरल है तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन होता है। तो 1000 में 100 गया तो आएगा 900। तो रूल नंबर 3 ये कहता है, और कुछ क्वेश्चन है वो भी हमें याद रखने हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो एग्जाम्पल्स को के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है एक्स आई भी, तो अगर टू लार्जर न्यूमरल के बीच में कोई स्मॉलर न्यूमरल है, यहां आई की जो वैल्यू है एक्स से भी कम स्मॉलर है आई, और भी से भी स्मॉलर आई है, तो अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल बिटवीन हो दो लार्जर न्यूमरल में, तो पहले क्या होगा? पहले उसके बाद उसके राइट में जो भी न्यूमरल होगा लार्जर, पहले वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमेशा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, उसके बाद एडिशन होगा। तो x की वैल्यू क्या है? 10, और 10 के राइट में, x के राइट में स्मॉलर न्यूमरल है, यानी कि प्लस होने वाला है। अब आई भी की बात करें, आई जो है भी के लेफ्ट में है, तो सब्ट्रैक्शन भी यहां पे होगा। तो पहले हमें भी में आई को सब्ट्रैक्ट करना है। भी की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये पहले सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ऐड नहीं होगा, पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। अब देखिए यहां पर 10 का 10 रहेगा, प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 14। तो ये याद रखना है, अगर स्मॉलर न्यूमरल बीच में आ जाता है तो उसके राइट में जो भी लार्जर न्यूमरल है उससे पहले सब्ट्रैक्शन होगा, बाद में एडिशन होगा। तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। हमेशा जो बीच में स्मॉलर न्यूमरल है इसका सब्ट्रैक्शन करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया हुआ है यहां पर सी एक्स आई भी, एक्स के राइट में आई है, स्मॉलर है, एक्स के लेफ्ट में
लार्जर न्यूमरल है। आई की बात करें यहाँ पर, तो आई के राइट में भी लार्जर न्यूमरल है, लेफ्ट में भी लार्जर न्यूमरल है, यानी आई क्या है, दो लार्जर न्यूमरल के बिटवीन है। तो आई का पहले क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा भी के साथ। तो सी की वैल्यू होती है 100 प्लस 100 के लेफ्ट में, 100 के राइट में, यहाँ 100 के राइट में स्मॉलर न्यूमरल है तो ऐड ही होना है 10 प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे तो आई पहले भी से सब्ट्रैक्ट होगा, तो भी की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू क्या होती है, आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 माइनस 1 हमेशा पहले सब्ट्रैक्शन होगा। अगर स्मॉलर न्यूमरल दो लार्जर न्यूमरल के बीच में है तो स्मॉलर न्यूमरल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा अपने जस्ट राइट वाले लार्जर न्यूमरल से। इसको सॉल्व करेंगे तो 110 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 114। तो इन 4 रूल्स को समझते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अब क्लास 4th में हमने 100 तक रोमन न्यूमरल्स पढ़ लिए थे, तो उन्हें हमें याद रखना है। उसके लिए बार बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उन्हें हम याद रखेंगे तो जिससे हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो याद क्या क्या रखना है आप देख लीजिए इसको। 1 हिंदू अरेबिक न्यूमरल में है तो रोमन न्यूमरल क्या होता है, आई। 2 का मतलब डबल आई, 3 का मतलब ट्रिपल आई, 4 मतलब आई भी, 5 का मतलब भी, 6 का मतलब भी आई, ऐसे 7 का मतलब भी डबल आई, 8 का मतलब भी ट्रिपल आई, 9 मतलब आई एक्स, 10 एक्स, 20 का मतलब डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50 एल। तो याद रखिएगा 40 जहां जहां लिखना है उस रोमन न्यूमरल में क्या होगा, एक्सएल, ये याद रखना है। 50 का मतलब एल, 60 एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स और 90 याद रखना है। 90 का किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सी। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में जो 90 है रोमन न्यूमरल में क्या होता है, एक्स सी। तो याद रखिएगा 40 का मतलब एक्सएल और 90 एक्स सी, ये हमें याद रखना है। 100 सी हो गया, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 सी डी और 500 डी। इसके बेस पे अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो आइए आते हैं एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। जहां हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हैं इसका हमें रोमन न्यूमरल लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ए में दिया है 78, 78 का मतलब क्या हुआ, 70 प्लस 8, 70 प्लस 8 और हमने रीड किया था अभी टेबल में 70 का मतलब क्या होता है, एल एक्स एक्स, 50 प्लस 10 प्लस 10 70 हो गया एल डबल एक्स और 8 का मतलब क्या होता है, भी ट्रिपल आई। तो 78 को हम क्या लिखेंगे, एल डबल एक्स भी ट्रिपल आई। ऐसे 189 का 100 प्लस 80 प्लस 9, तो 100 हमें मालूम है, अभी टेबल में पढ़ा हमने, 100 क्या होता है, सी और 80 का मतलब एल के साथ ट्रिपल एक्स, एल ट्रिपल एक्स को 80 पढ़ते हैं तो 180 हो गया और 9 मतलब आई एक्स। 189 को हम क्या रीड करेंगे रोमन न्यूमरल में, सी एल एक्स 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 आई एक्स। ऐसे 247, तो पहले 200 लिखेंगे, तो 200 का मतलब क्या होता है, 200 का मतलब होता है डबल सी। तो पहले लिख लेते हैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में, 200 प्लस 40 प्लस 7, 247 और 200 का मतलब डबल सी, 40 का मतलब क्या होता है, एक्सएल और 7 का मतलब भी डबल आई। तो 247 इक्वल टू क्या होगा, सी सी एक्स एल भी डबल आई। ऐसे 196 का 100 प्लस 90 प्लस 6, तो 100 का मतलब क्या होता है, सी, 90 का एक्स सी और 6 का भी आई। तो 196 का क्या होगा, सी एक्स सी भी आई। 365,
को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 60 प्लस 5। 300 का मतलब C को 3 टाइम्स लिखना, C ये 300 हो गया। 60 का मतलब LX और 5 का मतलब होता है V। ट्रिपल C LX V। 399 का क्या होगा? तो 300 मतलब 399 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 90 प्लस 9, और 300 का मतलब होता है ट्रिपल C। 90 को कैसे लिखते हैं? XC, और 9 का मतलब IX। इस तरह से 399 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? ट्रिपल C XCIX। 449 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 40 प्लस 9। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमने जो टेबल पढ़ी हुई है उसमें इन सबकी वैल्यू दी हुई है। 400 को क्या रीड करते हैं? CD रोमन न्यूमरल में। 40 हमने अभी पढ़ा था XL, और 9 का मतलब IX। अब 495 का 400, इसका रोमन न्यूमरल में मालूम है, टेबल में दिया हुआ है। 90 ये भी मालूम है और 5 ये भी मालूम है। इनको ऐड करने से 495 आता है। तो 400 को क्या करते हैं? रोमन न्यूमरल में CD पढ़ते हैं, CD। 90 का मतलब XC, और भी होता है 5 के लिए। तो 495 इक्वल टू क्या होगा? CDXCV। 344 मीन्स 300 प्लस 40 प्लस 4, और 300 के लिए क्या है? ट्रिपल C। 40 के लिए XL और 4 के लिए IV। ऐसे ही 466 के लिए 400 प्लस 60 प्लस 6, तो 400 के लिए होता है CD 60 LX, और 6 के लिए होता है VI। इस तरह से 466 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? CD LX VI। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल दिया है और इसके करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा वो हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए में दिया है LXIX, तो L प्लस X प्लस IX, ये रोमन न्यूमरल किससे करस्पॉन्डिंग है ये हमें मालूम है। L करस्पॉन्डिंग है 50 के, हिंदू और अरेबिक न्यूमरल में 50 होता है। X का मतलब 10 और IX का मतलब 9, तो 50 प्लस 10 60 और 9 69। ऐसे XCI, तो XC हमको मालूम है, अभी टेबल हमने रीड की है, और प्लस I। XC का मतलब होता है 90, और I किसके लिए होता है? 1 के लिए, तो ये क्या हो गया? 91। इसी तरह CXLVI में C प्लस XL प्लस VI, तो C किसके लिए होता है? 100 के लिए। XL हमने टेबल में पढ़ा है, XL इट इज फॉर 40, और VI का मतलब 6, तो 146। CXLVI रोमन न्यूमरल के करस्पॉन्डिंग हिंदू और अरेबिक न्यूमरल होगा 146। अब यहां देखते हैं C प्लस XC प्लस डबल I, तो C की वैल्यू क्या है? C इज फॉर 100, XC इज फॉर 90, और डबल I का मतलब होता है 2, तो 192। यहां पे ट्रिपल C दिया है, तो ट्रिपल C का मालूम है हमें, प्लस L ट्रिपल X, L ट्रिपल X का भी हमें मालूम है, तो L ट्रिपल X प्लस V, तो ट्रिपल C का मतलब 300, L ट्रिपल X का मतलब 80, और V का मतलब 5, 385। F में दिया है डबल CLIX, तो इसको हम लिख सकते हैं CC प्लस L प्लस IX, क्योंकि इनके हमें रोमन न्यूमरल मालूम है।
डबल सी का मतलब 200, एल का मतलब 50 एंड आई एक्स इज फॉर 9, 259। ऐसे यहाँ पर डबल सी, एक्स सी भी टेबल में दिया हुआ है तो हमें इसको याद करना था, और प्लस वी आई। तो डबल सी का मतलब 200, एक्स इज फॉर 90, वी आई इज फॉर 6, 296। यहाँ सी प्लस एक्स सी प्लस वी आई, सी प्लस एक्स सी साथ में, एक्स सी का मतलब 90 होता है और वी आई। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 100 है, एक्स सी की वैल्यू 90 और वी आई इज फॉर 6, 196। डबल सी प्लस एल एक्स प्लस वी आई, डबल सी इज फॉर 200, एल एक्स इज फॉर 60, वी आई इज फॉर 6, 266। ट्रिपल सी प्लस एक्स प्लस ट्रिपल आई, ट्रिपल सी मीन्स 300, एक्स मीन्स 10, ट्रिपल आई मीन्स 3, 313। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ट्रिपल एक्स प्लस एक्स ट्रिपल आई, ये भी लिखा जा सकता था। तो ऐसा ब्रेक करके लिख लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए, फाइनली हमको आंसर सही आना चाहिए। तो 313 यहाँ पर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। आई सी लिखा हुआ है तो हमें तो पहले ही मालूम है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, तो सी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये मीनिंगलेस है। सी आई, सी आई का मतलब होता है 100 + 1 101, तो ये मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है ये। ए मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है। आई एल तो पहले ही बताया गया है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स, तो आई अगर एल के लेफ्ट में लिखा यानी आई को एल से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये रूल्स के अगेंस्ट है, ये रूल के अगेंस्ट है, इसलिए ये भी मीनिंगलेस है। एल आई का मतलब होता है 50 + 1 51, तो ये मीनिंगफुल है। वी सी, वी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रोमन न्यूमरल, तो वी को सब्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी मीनिंगलेस है। सी बी का मतलब होता है 100 + 5 105, ये मीनिंगफुल है। यहाँ पे सी के बाद ट्रिपल एक्स लिखा है, तो देखिए एक्स को 4 टाइम्स लिखा है, जबकि रूल में ये कहता है कि कोई भी रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। एनी रोमन न्यूमरल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा है, तो ये भी मीनिंगलेस है। यहाँ पे सी को 4 टाइम रिपीट किया गया है, इसलिए ये भी मीनिंगलेस है। यहाँ पे एल आई भी लिखा है, तो एल कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहाँ पे एल को रिपीट किया गया है, जबकि एल को रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी मीनिंगलेस है। सी सी भी, ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब क्या हुआ, सी सी मतलब 200, भी मतलब 5, 205, ये मीनिंगफुल है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनमें से दिए हुए रोमन न्यूमरल में से कौन से मीनिंगलेस हैं और कौन से मीनिंगलेस नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर है और उसके दोनों तरफ रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमें करेक्ट सिंबल प्लेस करना है। तो जो रोमन न्यूमरल दिए हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हम फाइंड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट सिंबल को प्लेस होल्डर में प्लेस करेंगे। तो ए में दिया हुआ है एक्स सी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें केवल सिंबल प्लेस करना, ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है। यहाँ पे हम रफली सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम करेक्ट सिंबल को वहाँ पे प्लेस कर सकें। तो जैसे ए में दिया हुआ है एक्स सी ट्रिपल आई, एक्स सी का मतलब 90 होता है और ट्रिपल आई का मतलब 3, तो 93 इधर हो गया, और दूसरी तरफ क्या है इसके राइट साइड में सी एक्स,
ट्रिपल आई, तो सी का मतलब 100 और एक्स ट्रिपल आई का मतलब होता है 13, तो इसकी वैल्यू हुई 113। तो सिंबल ये लगेगा, तो ये वाला सिंबल हम प्लेस होल्डर में प्लेस करेंगे कि एक्स सी ट्रिपल आई इज लेस देन सी एक्स ट्रिपल आई। ऐसे बी में देखते हैं, सी डी का मतलब होता है 400 और प्लेस होल्डर के दूसरी तरफ लिखा है ट्रिपल सी एक्स सी। ट्रिपल सी का मतलब होता है 300, एक्स सी का मतलब 90, तो 390 लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है? 400 इज ग्रेटर देन 390। तो बी में हम सी डी ग्रेटर देन ट्रिपल सी एक्स सी, तो ये वाला सिंबल वहां पे प्लेस करेंगे। ऐसे सी में दिया हुआ है डबल सी एल आई एक्स। डबल सी का मतलब 200, एल का मतलब 50, 250, आई एक्स का मतलब 9, 259। और प्लेस होल्डर के दूसरी तरफ लिखा है डबल सी एक्स एल आई। डबल सी मतलब 200, एक्स एल मतलब 40 और आई का मतलब तो 241। तो हमारा करेक्ट सिंबल क्या होगा? ये 259 इज ग्रेटर देन 249। तो ये वाला सिंबल हम सी के प्लेस होल्डर में प्लेस करेंगे। ऐसे डी को देख लेते हैं, रोमन न्यूमरल को कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदू अरेबिक में। तो सी डी एक्सएल, सी डी एक्सएल का मतलब होता है 440 और सी डी एल एक्स का मतलब होता है 460। तो ऑब्वियसली 460 इज ग्रेटर, 440 इज लेस देन 460। तो ये वाला सिंबल हम डी के प्लेस होल्डर में प्लेस करेंगे। ऐसे ई देख लेते हैं, ई में क्या दिया हुआ है? सी एक्स एल आई एक्स। सी एक्स एल आई एक्स का मतलब होता है, सी मतलब 100, एक्स एल का मतलब 40, तो 149। दूसरी तरफ लिखा हुआ है सी एल ट्रिपल एक्स, तो 189 होता है इसका। सी का मतलब 100, एल ट्रिपल एक्स का मतलब 80 और आई का मतलब 9, तो 189। ऑब्वियसली 149 इज लेस देन 189, सो वी विल प्लेस दिस सिंबल इन द प्लेस होल्डर ऑफ ई। ऐसी एफ देख लेते हैं, एफ में दिया है ट्रिपल सी एक्स भी आई। ट्रिपल सी का मतलब होता है 200, एक्स एक्स मतलब 20 और भी आई तो 226। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सी सी एक्स एक्स आई एक्स, तो सी सी मतलब 229 होता है यहाँ पर। तो ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है 229। तो ये सिंबल आएगा एफ में कि सी सी एक्स एक्स भी आई इज लेस देन सी सी एक्स एक्स आई एक्स। तो ये जो हमने सॉल्व किया है रफ में अपने लिए सॉल्व किया है कि क्या करेक्ट सिंबल हम वहाँ पे प्लेस करेंगे, इसे वहाँ सॉल्व करके दिखाना नहीं है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होती है। आइए असेसमेंट 1 सॉल्व करते हैं। असेसमेंट 1 में क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2 है। क्वेश्चन बैंक 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और जिनमें टिक द करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर फिल करना है उसको आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। जैसे कि पहला दिया है इन रोमन न्यूमरल्स देयर आर ओनली, यहाँ पे क्या फिल होगा? बेसिक सिंबल्स। कितने बेसिक सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल में? तो यहाँ पे जो भी फिल होना है ऑप्शन दिया आपको टिक करना है बस। तो हमें मालूम है देयर आर 7 बेसिक सिंबल, तो 7 पे हम ये वाला टिक का सिंबल लगाएंगे। बी में दिया रोमन न्यूमरल फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। थर्ड में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल कैन नॉट बी रिपीटेड, किसे आप रिपीट नहीं कर सकते हैं? तो एल डी एंड भी कैन नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है तो देखिए भी दिया हुआ है, तो भी पे हम करेक्ट ऑप्शन भी है तो यहाँ पर हम टिक का मार्क लगाएंगे। आई एक्स प्लस एक्स बी प्लस ट्रिपल एक्स। आई एक्स का मतलब क्या होता है? 9, एक्स बी का मतलब 15 और डबल एक्स का मतलब 20। 20 प्लस 15 35 और 9 35 और 9 44। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो आई किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? ओनली एक्स एंड भी से। तो यहाँ एक्स और भी दिया है क्या? भी एंड एक्स दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। कंपेयर सी डी एक्स एल आई एक्स सी डी एल एक्स। तो सी डी का मतलब 400, एक्स एल 40, तो 449 इसका मतलब हो और इसका मतलब क्या है?
460, यहाँ पर लिखा है 449 और यहाँ 460, तो 460 ग्रेटर है तो ये वाला सिंबल यहाँ पर लगेगा। ऐसे यहाँ पे रोमन न्यूमरल में एडिशन दिया है, इन्हें हमें हिंदू अरेबिक में समझना होगा। एक्स आई एक्स का मतलब होता है 19 और डबल एक्स आई एक्स का मतलब होता है 29। तो 19 प्लस 29, तो 19 प्लस 29 होगा, तो 19 प्लस 29 होगा 48 और 48 का रोमन न्यूमरल क्या होता है एक्स एल भी ट्रिपल आई। तो एक्स एल भी ट्रिपल आई दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन है 7th का ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पे मार्क करेंगे। ऐसे दिया है डबल सी माइनस सी एक्स एक्स बी, डबल सी का मतलब 200 हो गया, सी एक्स एक्स बी का मतलब 125। तो 200 में 125 जाएगा तो क्या आएगा 75, और 75 का रोमन न्यूमरल क्या होगा एल एक्स एक्स भी। तो ये यहां पे हम टिक का मार्क लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2। क्वेश्चन बैंक 2 में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है टेबल की एक तरफ कॉलम में, दूसरी तरफ रोमन न्यूमरल है। तो जो भी मिसिंग है उसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है। जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 198 लिखा है ए में, तो इसके करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल क्या होगा, तो होगा सी एक्स सी भी ट्रिपल आई। बी में दिया है सी सी एक्स सी भी आई, तो इसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा, डबल सी का मतलब 200, एक्स सी का मतलब 90, भी आई का मतलब 6, 296। सी में दिया है 229, तो इसका होगा सी सी डबल एक्स आई एक्स। डी में 350 दिया है तो ट्रिपल सी एल। ई में दिया है ट्रिपल सी एक्स एल आई एक्स, तो 309। अब एफ में हिंदू अरेबिक न्यूमरल दिया है 389, तो इसका होगा ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स आई एक्स। जी में दिया है 430, तो 430, तो 400 होता है सी डी, तो सी डी ट्रिपल एक्स। एच में रोमन न्यूमरल दिया है सी डी आई भी। हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा, सी डी का मतलब 400, आई भी का मतलब 4, 404। आई में दिया है 495, तो सी डी इज फॉर 495 मीन्स एक्स सी भी, तो सी डी एक्स सी भी। जे में दिया है सी डी एक्स सी आई एक्स, तो सी डी मतलब 400, एक्स सी मतलब 90 और आई एक्स मतलब 9, 499। इस तरह से क्वेश्चन बैंक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए में दिया है सिंबल्स एंड आर नेवर सब्ट्रैक्टेड और रिपीटेड। तो कौन से सिंबल कभी भी सब्ट्रैक्ट या रिपीट नहीं होते हैं, तो यहां पर क्या फिल करेंगे, भी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड और रिपीटेड। बी में एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्स किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एल एंड सी ओनली, एल और सी से सब्ट्रैक्ट होता, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, एल एंड सी ओनली। सी में दिया है सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सी किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो सी कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डी एंड एम ओनली। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में दिया है क्रॉस द रोमन न्यूमरल विच आर नॉट रिटन करेक्टली। जो मीनिंगलेस हैं, जो करेक्टली नहीं लिखे गए हैं, उन रोमन न्यूमरल को हमें क्या करना है, उनके सामने क्रॉस का साइन लगाना है। एक्स डी, तो ये क्रॉस लगेगा क्योंकि एक्स किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ओनली फ्रॉम एल एंड सी। बी में देखते हैं भी एक्स, भी तो किसी से सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, तो ये भी क्रॉस है। सी डी एक्स एल, ये करेक्ट है तो यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाएंगे। सी भी एक्स, यहाँ पर एक्स के लेफ्ट में भी आ गया है, तो एक्स से भी तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो ये भी क्रॉस यहाँ लगेगा, मीनिंगलेस है, करेक्टली नहीं लिखा हुआ है। सी भी यहाँ भी 2 टाइम्स आया है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। आई सी सी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी के लेफ्ट में आई है, तो आई केवल किसके लेफ्ट में हो सकता है, किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ओनली भी और एक्स से, तो ये भी क्रॉस लगेगा, ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है।
एक्सएल आई एक्स की बात करें तो ये करेक्ट है। एल सी, एल कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सी के लेफ्ट में नहीं आ सकता, तो ये भी क्रॉस करेंगे, ये करेक्ट लिखा हुआ नहीं है। ट्रिपल सी एक्स सी, तो यहां पर ये करेक्ट लिखा हुआ है। ट्रिपल सी का मतलब 300, एक्स सी का मतलब 90, 390, तो ये सही है। तो जो भी करेक्ट नहीं लिखे हुए थे हमने क्रॉस का साइन उनके अगेंस्ट में लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट, और बाद में कौन सा आता है, ग्रेटेस्ट न्यूमरल। तो पहले पता कैसे करेंगे, तो इनको रफली हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर इनको अरेंज कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। फोर्थ का ए बी सी में जो भी रोमन न्यूमरल थे उनके हमने करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिख लिए हैं। तो असेंडिंग में पहले कौन सा आएगा, तो सबसे छोटा जो नंबर है हिंदू अरेबिक में 99, यानी सबसे छोटा रोमन न्यूमरल क्या होगा, एक्स सी आई एक्स। उसके बाद कौन सा आएगा, सी आई एक्स। उसके बाद सी एक्स आई एक्स, आफ्टर दैट सी डबल एक्स, एंड लास्ट में आएगा सी एक्स एक्स आई, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ऐसे बी में यहाँ पे हमने हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट कर लिया है उसे, और सबसे छोटा हमें दिख रहा है 190। तो असेंडिंग में तो सबसे पहले क्या आता है, स्मॉलेस्ट, तो सी एक्स सी आएगा। पहले क्या आएगा, सी एक्स सी। उसके बाद डबल सी डबल एक्स, फिर डबल सी एक्सएल, उसके बाद डबल सी एल एक्स, फिर डबल सी एक्स सी आएगा। इसी तरह सी में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 445। तो सबसे पहले आएगा सी डी एक्सएल भी, फिर सी डी एल भी ट्रिपल आई, इसके बाद सी डी एल एक्स ट्रिपल आई, सी डी एल एक्स भी, एंड सी डी एल एक्स आई एक्स, ये लास्ट में आएगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए रोमन न्यूमरल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। इनको सॉल्व करना है और उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको रोमन न्यूमरल में यहां पे लिखना है। तो देखिए यहां पे ए में दिया हुआ है एक्स सी डबल आई, तो रफली हम यहां पे सॉल्व करेंगे और फिल करेंगे करेक्ट आंसर। तो एक्स सी डबल आई का मतलब क्या हुआ, 92, माइनस एक्स भी का मतलब हुआ 15। ऐसे ही सभी का हम लिख लेते हैं। पहले रोमन न्यूमरल के करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल में वैल्यूज क्या है वो लिख लेते हैं। तो जो भी रोमन न्यूमरल में ऑपरेशन मैथमेटिकल था उसको सॉल्व किया हमने, तो यहां 92 माइनस 15 आता है। ऐसे बी में 49 प्लस 39, सी में जो लिखा है एल भी डबल आई माइनस एक्स एक्स आई एक्स, इसका मतलब होता है 57 माइनस 29। डी में लिखा हुआ है एल आई भी इंटू बी आई, तो एल आई बी का मतलब 54, बी आई का मतलब 6। तो इनका मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी हिंदू अरेबिक न्यूमरल में उसको फिर कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमरल में और फिर वहां पे फिल करेंगे। तो जैसे पहला हम देख पा रहे हैं 92 माइनस 15, तो यहां पर वैल्यू मिलेगी हमें 77। ऐसे इसको भी बी को सॉल्व करते हैं। 49 प्लस 39, 49 प्लस 39 क्या होगा, 9 9 18 का 8, 1 कैरी, और ये 88 हुआ। ऐसे सी में 57 माइनस 29, ये होगा 28, और डी में 54 मल्टीप्लाइड विथ 6, ये होगा 324। ई में ऐड करते हैं 108 प्लस 146, तो 8 प्लस 6 14 का 4, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, एंड 2 254। तो यहाँ लास्ट में
एल एक्स आई एक्स का हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा 69, और भी डबल आई का मतलब 7, 69 टू 7 क्या होगा 483। अब इनका जो भी करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल है वो वहाँ पे फिल करेंगे। तो 77 को हम लिख सकते हैं एल डबल एक्स भी डबल आई। बी में लिखा है 88, तो वहाँ पे क्या फिल करेंगे एल ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई। सी में 28 लिखना है तो वहाँ फिल करेंगे डबल एक्स भी ट्रिपल आई। डी में 324 आए तो हम वहां फिल करेंगे ट्रिपल सी एक्स एक्स आई भी। ई में हमें 254 फिल करना है तो रोमन न्यूमरल क्या होगा सी सी एल आई भी, ये फिल होगा। और एफ में 483 यानी सी डी एल ट्रिपल एक्स आई आई आई, ये फिल होगा। इस तरह से इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिया और असेसमेंट 1 भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।